That means between two species, a specific action can be occur into ecology. इकोलॉजी में एक से ज़्यादा जो स्पीसीज होती हैं उनके बीच में कुछ एक्शंस होती हैं और ये एक्शंस स्पेसिफिक किस टाइप की है, इस टाइप के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया है जो कि डायरेक्टली कम्युनिटी ऑफ इकोसिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्टिव होती है. सो लेट अस स्टार्ट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन? देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. फर्स्ट, positive or beneficial interaction. Okay. Second one is a negative interaction. Third one, neutral इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है. पहली कौन सी होती है? पॉजिटिव और बेनिफिशियल. सेकंड, नेगेटिव और हार्मफुल इंटरेक्शन. थर्ड वन, न्यूट्रल इंटरेक्शन. न्यूट्रल इंटरेक्शन का हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, इसकी कोई भी स्टडी नहीं करते हैं और ये हमारे एनसीईआरटी में भी नॉर्मल कहीं पर भी नहीं दे रखी नॉर्मली. इसलिए मैं इसको पहले ही थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि दूसरी और बाकी की जो है वो आपस में आपको अच्छे से अंडरस्टूड आप उनको कर लें. इसमें देखिए स्पीसीज 1, सपोज दैट दिस इज स्पीसीज ए found into ecological system with the species B. Both of these species found with each other in a particular ecological community. यदि ये स्पीसीज इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है, स्पीसीज ए स्पीसीज बी पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है, वो ना नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है और वो किसी प्रकार से कैसे भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इस टाइप का जो भी इंटरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है? विच इज नोन एज द न्यूट्रल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. ओके, लेट अस स्टार्ट. इनिशियली द पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. क्योंकि हमने यहां लिखा है पॉजिटिव. पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि यहां पर 2 स्पीसीज होती है, दोनों को बेनिफिशियल इंटरेक्शन से लगी रहती है, एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली इफेक्ट करती है. किसी भी स्पीसीज के द्वारा किसी दूसरी स्पीसीज को कहीं पर भी हार्म नहीं किया जाता है. एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉजिटिव और बेनिफिशियल इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. फर्स्ट वन, म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है उसका हम दूसरा नाम बोल सकते हैं सिम्बायोसिस. व्हाट इज सिम्बायोसिस? Second is commensalism. Third one, proto-cooperation. Okay? हम इसको एक जगह MCP लिख करके भी याद कर सकते हैं. MCP म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ पटना. म्यूचुअलिज्म, M for म्यूचुअलिज्म, C for
commensalism, and P4 proto-cooperation. म्यूचुअलिज्म को सिंबॉलिकली पॉजिटिव एसोसिएशन कहते हैं. इट इज नॉन पॉजिटिव एसोसिएशन. कमेंसलिज्म पॉजिटिव एंड जीरो एसोसिएशन, एंड द प्रोटो-कॉपरेशन पॉजिटिव एसोसिएशन. तो आप देख रहे हैं ये दो स्पीशीज है, दोनों स्पीशीज को यहां दिखा रखा है स्लेश के द्वारा, एक पॉजिटिव दूसरी पॉजिटिव. दैट मीन वन गेट बेनिफिट बाय द हेल्प ऑफ अदर्स एंड अदर वन ऑल्सो गेट बेनिफिट बाय अदर वंस. In this commensalism, one get benefited and second, no harmed, no benefit, no affected. Third, proto-cooperation, both species get help from each other, positive, that means beneficial association. Okay. Now, I would like to explain the completely different type of mutualism, different type of commensalism, and different type of proto-cooperation. Okay, mutualism, the first type of mutualism, there are 6 type of mutualism found. वैसे तो बहुत होते हैं, बट एनसीईआरटी की जो लिमिट है उस लिमिट के बेसिस पर 2 या 3 ही है, बट यहाँ पर मैं आपको 6 बता रहा हूँ ताकि कम से कम उनमें से ज़्यादा लर्न करेंगे तो कुछ आपको लर्न रह सकता है. फर्स्ट, म्यूचुअलिज्म. बिटवीन एनिमल एंड एनिमल. There are 2 examples. More than 2 can be found, but one of very famous and important example, association of termite and Trichonympha. Association of termite and Trichonympha. ट्राइकोनिम्फा क्या है और टर्माइट क्या है? टर्माइट को हम जनरली हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दीमक कहते हैं. वुड इंसेक्ट्स, ये वुड में जो ड्राई वुड होती है उस ड्राई वुड में उसका सेलुलोज को ईट करती है, बट डाइजेशन एफिशिएंसी ऑफ सेलुलोज नॉट फाउंड इनटू टर्माइट. फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज वी कैन राइट हियर, फॉर digestion of cellulose, this type of association found. आप ये जानते हैं नहीं जानते, थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ. डियर स्टूडेंट, सूखी लकड़ी में टू ड्राई वुड a very much amount of cellulose found. Cellulose is a very complex form of sugar, very complex form of carbohydrate. This can't be digested by termite, but Trichonympha help the digestion of cellulose, and a great energy can be generated by the digestion of cellulose. Okay. अब बात ये भी आती है, थोड़ा दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि ट्राइकोनिम्फा क्या होता है? व्हाट इज ए ट्राइकोनिम्फा? ट्राइकोनिम्फा इज ए फ्लैजिलेटेड एनिमल. Flagellated animals which is found into hindgut, of termite and help in the digestion of cellulose. First, and the second, mutualism between. अब इसमें देखो बेटा, मैंने कितने बताए? 6 टाइप के बताए म्यूचुअलिज्म. 6 टाइप जो हम पढ़ेंगे अभी. पहला है एनिमल, बिटवीन एनिमल. दूसरा बेटा प्लांट्स से रिलेटेड है, प्लांट्स का एनिमल के साथ एसोसिएशन. पहला एक आप सुन लीजिए. द एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड
animal. Second, the association between plant and fungi, the association between plant and bacteria, the association between plant and algae. These are four association or mutualism found with plant. One of them species is plant and another, there are four kinds. Now, mutualism between plants and animal. There are two examples related to this. First, Jew chlorella and Hydra. आप जानते हैं हाइड्रा एक सीलेंट्रेड एनिमल है. Hydra is a coelenterated animal because it contains coelentron, a cavity which is known as coelentron. जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा. दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इनको निडेरिया भी कहते हैं. निडेरिया का मतलब होता है इनमें निडोब्लास्ट होते हैं, सम स्टिंगिंग टाइप ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल दे हैज, इसलिए इनको क्या कहते हैं, coelenterata animals. And Jew chlorella is a type of green algae. Jew chlorella green algae found in the coelentron of a hydra. And the next, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, इन यूका plants and Pronuba moth. ये मैं आपको रिकॉल कराना चाह रहा हूं सेकंड चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू एंजियोस्पर्मिक प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपने पोलिनेशन से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन. और उसमें एक खास प्लांट में मैंने आपको बताया पहले भी कि एक खास एसोसिएशन होता है, यूका प्लांट होता है, उसमें प्रून्यूबा नाम का एक मोथ होता है, छोटा सा एक इंसेक्ट होता है. वो क्या करता है, उसकी ओवरी में, यूका प्लांट की पिस्टल के ओवरी में रेजिडेंस बनाता है और उसमें अपने एग्स रिलीज करता है. बदले में उसकी क्या हेल्प करता है, यहाँ वो रेजिडाइजिंग और वी कैन से हैबिटेट, अपना एक रेजिडेंस बनाता है, साथ साथ में इससे पोलन ग्रेन्स भी लेता है एज ए फूड. लेकिन बदले में इस प्लांट्स को क्या हेल्प करता है, बदले में ये पोलिनेशन की प्रोसेस कराता है. एक चीज तो ये वहां थी पोलिनेशन के लिए, लेकिन यहां इसको किस में इंक्लूड किया गया, म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड प्लांट. ओके, नो कम ऑन. थर्ड टाइप, mutualism between plant and बैक्टीरिया. एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कराना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक में, रूट नोडुल फॉर्मेशन.
रूट नोडुल फॉर्मेशन में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि उसमें कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लेग्यूम फैमिली के प्लांट्स की रूट में छोटे छोटे नोडुल्स बनाते हैं. द नोडुल फॉर्मेशन आकार इनटू रूट सिस्टम ऑफ लेग्यूम प्लांट, फॉर एग्जांपल पी फैमिली प्लांट. और वहां पर ये बहुत ही कंपल्सरी एसोसिएशन होता है. दिस एसोसिएशन फाउंड बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया. प्लांट के एग्जाम्पल कौन से हैं? लेग्यूम प्लांट्स. And bacteria, a specific family, Rhizobium. कौन सी फैमिली होती है? Rhizobium. Rhizobium plants found into root system of legume plant by producing a specific node-like structure which is known nodule. और ये नोड्यूल फॉर्मेशन किस लिए होता है? Which kind of the purpose the nodule formation occur? Nodule formation occur into legume plant for nitrogen absorption, fixation of nitrogen. Okay. First type of the example of mutualism. Mutualism between plant and fungi. Plant का स्पेशल एग्जाम्पल बेटा पाइनस. Pinus is a angiospermic plant which don't has any root hair. Root hairs not found. A specific type of fungi which is known as trichoderma. Trichoderma fungi, the body of trichoderma fungi known as mycelium. It is thready mycelium. ये माइसीलियम रूट ऑफ पाइनस, पाइनस की जो रूट होती है उसके साथ एसोसिएशन बना लेते हैं. इट हैज अ ग्रेट एफिशिएंसी टू अब्जॉर्ब द मिनरल एंड वाटर. ग्रेट एफिशिएंसी टू अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल and provide the pinus plant. It is very, very compulsory association. Without this association, pinus plants can't be survive their life. Okay. And the next, number 5. Mutualism between plant and algae. कुछ एल्गी जिनको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं. साइनो बैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. Blue-green algae, especially named nostoc and Anabaena. ये दो ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा कौन कौन सी? nostoc and Anabaena. These are known as blue green algae or we can say cyanobacteria. तो इनको एल्गी भी कहा जाता है. ये दोनों ही अलग अलग प्लांट में इनकी प्रेजेंस होती है. स्पेशली एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको प्लांट का.
anthocyrus. Into cortical region of anthocyrus, these blue-green algae are found. Okay, this association is known as mutualism between plant and algae. And the last type of mutualism, total कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप. Mutualism between algae and fungi. Algae and fungi. This association is especially known as lichens. आपने पढ़ा है, कुछ बच्चे इसको लिचेन भी बोल देते हैं, बट दो दीज आर नॉट लिचेन्स, दीज आर लाइकेंस. लाइकेंस में क्या होता है कि 2 पार्ट होते हैं. कौन कौन से? फंगी एंड एल्गी. द पार्ट ऑफ फंगी नोन एज फाइकोबायोंट. And the part of fungi of lichen known as mycobionts. ये एसोसिएशन बनता क्यों है? What is the requirement of this association? The main requirement of this association is algae provide the photosynthesis because it has a photosynthetic pigment, and fungi provide them water and mineral after absorption because they has very great efficiency to absorb water and mineral from the soil. Okay. So this association is known as mutualism between algae and fungi, especially named lichen, and the part of algal part of lichen known as phycobiont, and fungal part of lichen is known as microbiont. Okay. एक बार वापस रिकॉल करते हैं 1 मिनट में, ताकि अभी आपको याद आ जाए कंप्लीटली. आप अभी इसको लर्न कर लें. 3 टाइप के इसके होते हैं: म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन. म्यूचुअलिज्म ऑल्सो नोन एज symbiosis. This is association, symbiotically association, positive and positive. Mutualism between animal to animal, animal and animal, we can say termite and trichonympha. Second, mutualism between plants, animal. 4 टाइप के म्यूचुअलिज्म में एसोसिएशन होते हैं. प्लांट्स के किस किस के साथ? एनिमल के साथ. जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, यूका प्लांट, प्रोन्यूबा मोथ, एंड जूक्लोरो एंड हाइड्रा. म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया. प्लांट और बैक्टीरिया सिंपली आप जानते हो, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे बेटा. लेग्यूम प्लांट एंड पी फैमिली प्लांट has some root nodules in which residizing of the rhizobium bacteria especially found for the fixation of nitrogen. Next, mutualism between plant and fungi. इस फंगी का नाम स्पेशली ये बेटा आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फंगी का नाम नहीं दे रखा है, फंगी दे रखा ओनली. सो इसको नोट कर ले, ट्राइकोडर्मा, और इसे ध्यान रखें. प्लांट्स के साथ साथ इसका जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? द रिलेशन ऑफ फंगी विद प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा. And this type of root which has association with the fungi known as mycorrhizal root, it is found mainly into Anthocyrus and Pinus plants. Okay. Next, mutualism between plant and algae. You know, Nostoc, Anabina, there are 2 type of here cyanobacteria or blue-green algae found into Anthocyrus and cortical part of Cycas. Cortical part of Cycas. Mutualism between algae and fungi, which is known as the lichens. The algal part of lichen known as phycobiont, and fungal part of lichen known as mycobiont. Now we will start the next topic of
positive association, positive interaction, it is known as commensalism. Okay, let us start. commensalism, आप यहाँ देख रहे हैं एक स्पीसीज है उसको बेनिफिट होता है, दूसरी को कोई भी हार्म नहीं होता है. commensalism में देखिए क्या होता है. सेकेंड टाइप, a specific kind of association of plants, it is only physical association, not physiological association found. याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि एसोसिएशन का मतलब होता है जो दो स्पीसीज होती है किसी कम्युनिटी की, इकोलॉजिकल कम्युनिटी की, उनका आपस में अंदर उनके जो टिश्यू हैं उन टिश्यू में आपस में कोई न कहीं उनका आपस में कनेक्शन होता है. देयर इज नो एनी कनेक्शन फाउंड इनटू commensalism. म्यूचुअलिज्म में होता है, म्यूचुअलिज्म में आपने पढ़ा है, होता है, एक दूसरे से रिलेशन होता है, उनके टिश्यू लेवल पर रिलेशन होता है. बट यहाँ commensalism में कोई टिश्यू लेवल पर किसी प्रकार का कोई भी एसोसिएशन नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता. सिर्फ क्या होता है, एक पॉजिटिवली benefited and second remain without any effect, negative or any type of positive. There is no any effect can be put on other species by a first species. There are three type of commensalism. There are three type of commensalism, which is first lianas, second epiphyte, third one epizones. बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं इनको हम. लियनास, वुडी क्लाइंबर. लियनास वुडी क्लाइंबर, इस नाम से आप समझ सकते हैं. वुडी क्लाइंबर, दे हैज वेरी वीक बट वुडी स्टेम, ग्रो वेरी फास्टली, मेनली फाउंड इनटू डीप रेन फॉरेस्ट. याद रखें बेटा, लियनास जो होते हैं वो पतले, बहुत ही वीक स्टेम वाले होते हैं, लेकिन उनका स्टेम वुडी होता है और ये डीप रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. डीप रेन फॉरेस्ट में कनोपी होती है, बड़े पेड़ हैं ऊपर फैले हुए होते हैं, उनके नीचे छोटे होते हैं, और जो नीचे नीचे प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट प्रोवाइड नहीं होती इजीली, और सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इनको लेने की बड़ी एफिशिएंसी होती है, जरूरी होता है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस कैंट बी डन बाय द प्लांट्स, एंड विदाउट सनलाइट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकर, एंड विदाउट फोटोसिंथेसिस नो एनी टाइप ऑफ ए food synthesizing process can be done. So photosynthesis is a supporting part of a life survive. Okay, so lianas ऐसे क्लाइंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे सपोर्ट के साथ, वो सपोर्ट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो दूसरा प्लांट ही हो, ये इसके ऊपर चढ़ जाता है और चढ़कर इसकी लीव जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए हम ऊपर किसी भी प्लांट पर फैल जाती. इट इज ओनली एंड ओनली फॉर acquiring the required amount of sunlight. Okay, so this is known as first type of commensalism, lianas. The second is epiphyte. Epiphyte, what do you mean epiphyte? Some small plants जैसे कि orchids, which are known as orchids, grow on branches of big trees. बड़े जो पेड़ होते हैं उन पर डेंस रेन फॉरेस्ट में छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये प्लांट्स उनके ऊपर सिर्फ पाए जाते हैं, उनका सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट होता है. देयर इज फिजिकल अटैचमेंट फाउंड, देयर इज नो एनी फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट फाउंड
बिटवीन बोथ ऑफ द प्लांट्स, बिग ट्रीज एंड ऑर्किड्स। ये किस प्रकार से अटैच्ड पाए जाते हैं? देखिए, ये कोई एक ट्री है एंड इट इज द ब्रांच ऑफ दिस ट्री। It is an orchid which has two type of roots, adhesive root and hanging roots. सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट है, फिजियोलॉजिकल रिलेशन नहीं होता, सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट होता है और फिजिकल रिलेशनशिप होता है इन दोनों स्पीशीज में, ऑर्किड्स एंड बिग ट्रीज। ओके, यहां पर किसी प्रकार का फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट नहीं होता। एंड द थर्ड वन इज एपिजोन। इट इज स्पेसिफिक काइंड ऑफ एसोसिएशन। ये बेटा रिक्वायरमेंट होती है इनकी, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कंपल्सरी नहीं होता। सकर फिश एग्जाम्पल, सकर फिश एंड पायलट फिश with shark. We know that shark fish is a very highly carnivorous. It is hunting natured, a large form of a fish. At the time of hunting, it releases some extra material. At the time of hunting, it's prey. The remaining parts eaten by sucker fish and pilot fish. ओके, सो इस टाइप से ये जो सकर फिश और पायलट फिश है ये तो पॉजिटिवली इफेक्ट होती है, लेकिन शार्क फिश पर किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आप समझ चुके हैं कॉमन सेलिज्मिक टाइप, तीनों टाइप। लियनास ए वुडी क्लाइंबर प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट पर ऊपर चढ़ जाता है, समझ गए, इस प्रकार से। और ये किस में पाया जाता है? रेनी फॉरेस्ट में पाया जाता है। सिंपल सा फंडा है। डीप रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। डीप रेन फॉरेस्ट में आप समझ सकते हैं कि वहां पर सनलाइट नीचे के जो प्लांट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाती, ड्यू टू नॉन अप्रोचिंग ऑफ द सनलाइट अप टू सरफेस ड्वेलर एंड द स्मॉल ग्रास वुडलैंड प्लांट्स एंड स्मॉल वेरी वीक स्टेम कंटेनिंग प्लांट्स। ये प्लांट्स फिर क्या करते हैं? क्लाइंबिंग करते हैं दूसरे सपोर्ट पर, दूसरे प्लांट पर, और उसके ऊपर निकल जाते हैं। तो इसको बेनिफिट हो रहा है, ये पॉजिटिवली इफेक्टेड हो रहा है। बट वो ट्री जिसके साथ ही क्लाइंब करता है किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एंड द नेक्स्ट, एपिफाइट्स प्लांट्स दोज फाउंड ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर बिग ट्रीज। दीज प्लांट्स आर स्पेशली नोन एज ऑर्किड्स। इनमें दो टाइप की रूट होती है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट फाउंड इन दीज प्लांट्स। येलोइश कलर ड्रोवन बाय सेल्फ इज द adhesive roots, and the second long ribbon like roots are known as hanging root. These roots has a hygroscopic nature to absorb the moisture from the humid climate. And the last, epizoon. Okay, सो बेटा कंटिन्यू आप पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर पुश कर दें ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें, और इस प्रकार से आप हमारी कंटिन्यूटी में बने रहें। और कंटिन्यूटी में बने रहेंगे, हर वीडियो आप देखेंगे, और इस तरीके से आप एक बड़ी अच्छी ग्रोथ के साथ चलते रहेंगे, जो आप अपने कंपटीशन एग्जाम और आपके बोर्ड एग्जाम में वेरी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।